नमस्कार। आज फिर से स्वागत है आपका उत्तराखंड एग्ज़ाम गुरु में। उत्तराखंड एग्ज़ाम गुरु में हमने शासकीय आलेखन की जो सीरीज़ स्टार्ट की है आपके लिए, उसमें अब तक हमने सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, कार्यालय आदेश हमने पढ़ लिया है, जिसको आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो चलिए आज का जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है कार्यालय ज्ञाप या ज्ञाप। कार्यालय ज्ञाप को अंग्रेजी में कहा जाता है मेमोरेंडम। देखिए, मेमोरेंडम कभी कभी कुछ ऑफिशियल शब्दों के इंग्लिश अनुवाद भी पूछे जाते हैं। सबसे पहले देखते हैं कार्यालय ज्ञाप को, इसकी परिभाषाएं और मुख्य बिंदु। कार्यालय ज्ञाप को संक्षेप में ज्ञाप भी कहते हैं। कार्यालय ज्ञाप पत्र व्यवहार का वह रूप है जिसके माध्यम से किसी सरकारी कार्यालय में विशिष्ट अथवा सामान्य मामले में एक कार्यालय अथवा विभाग से दूसरे कार्यालय अथवा विभाग को अंतर विभागीय अथवा अंतर अनुभागीय औपचारिक संदेश अथवा अनुदेश जो है वो प्रसारित किए जाते हैं, अथवा एक कार्यालय से किसी व्यक्तिगत मामले में किसी मनुष्य को औपचारिक सूचना भेजी जाती है। कार्यालय ज्ञाप का आलेख्य तैयार करते समय जो मुख्य बातें ध्यान रखने योग्य हैं वह यह है कि कार्यालय ज्ञाप ऐसे ही प्राधिकारी अथवा कार्यालय को भेजा जाए जो सामान्य स्तर के हों अथवा जो एक ही संस्था के अंग हों अथवा वे अधीनस्थ कर्मचारी हों अथवा असाधारण व्यक्ति हों जिन्हें कि दिन प्रतिदिन के प्रशासन के संबंध में सूचना अथवा निर्देश दिया जाना प्रकल्पित हो। कार्यालय ज्ञाप में जो विशेषताएं हैं, कार्यालय ज्ञाप में किसी प्रकार का अभिवादन अथवा औपचारिक जो है समाप्ति सूचक शब्द नहीं होते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। यह भलीभांति ध्यान रखने योग्य बात है कि कार्यालय ज्ञाप को सदैव ही तथा संभव सूक्ष्म रूप से लिखा जाना चाहिए और इसकी भाषा सदैव ही परोक्ष अनुकथन के रूप में तृतीय पुरुष की अभिव्यक्ति पर आधारित होनी चाहिए। अन्य पत्रों की भांति ही कार्यालय ज्ञाप के प्रथम स्तर को छोड़कर शेष प्रस्तरों को संख्याबद्ध किया जाना चाहिए, यानी कि दूसरा जो प्रस्तर आएगा वो 2 से स्टार्ट होगा, जैसा कि अन्य पत्रों में होता है। कार्यालय ज्ञाप के प्रथम स्तर का प्रारंभ भी औपचारिक वाक्यांशों से ही स्टार्ट किया जाता है। तो कार्यालय ज्ञाप के विषय में आपने ये जाना, ये तो परिभाषा है, इनको आप नोट कर सकते हैं। क्या विशेषताएं हैं? कार्यालय ज्ञाप को जो है ज्ञाप भी कहते हैं और ये जो किसी विशिष्ट सूचना को प्रसारित करने के लिए ये लिखे जाते हैं, इसको आप मोटा मोटा ये समझ लीजिए। उसके बाद हम एग्जाम्पल इस पर दिखाएंगे आपको। ये कार्यालय ज्ञाप का प्रारूप है। सबसे ऊपर कार्यालय का नाम आता है, उसके बाद पता, पत्र संख्या, स्थान जहाँ से ज्ञाप जारी हो रहा है, दिनांक। तो ये ऊपर का फॉर्मेट है, ये हेडिंग आ जाती है कार्यालय ज्ञाप। उसके बाद विषय औपचारिकता से स्टार्ट होगा, अधोस्ताक्षरी को यह कहने का निर्देश हुआ है। अगला प्रस्तर 2 से स्टार्ट होगा, फिर तीसरे से। उसके बाद नीचे से जिन जिनको कॉपी भेजी गई है उसको सेवा में लिखा जाता है। बाकी जिसके नाम से ज्ञाप भेजा गया है उसको भी यहाँ पर नीचे कोट कर देंगे, वो यहाँ पर साइन करेगा। तो यह है कार्यालय ज्ञाप का प्रारूप। आप इसको देख सकते हैं, चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सेव कर लीजिए। ये रहा। बाकी यह है उत्तराखंड शासन का एक कार्यालय ज्ञाप। इसमें देखिए किस प्रकार से ड्राफ्टिंग की गई है, कैसे की जाती है, इसको आप देखेंगे। सबसे ऊपर जो है जिस विभाग या अनुभाग से ये ज्ञाप जारी हो रहा है उसका नाम आ जाएगा। देखिए, उत्तराखंड शासन से जारी हो रहा है तो उत्तराखंड शासन आ जाएगा। उसके बाद अनुभाग का नाम आ जाएगा, वित्त, वेतन, आ, सा, नी और अनुभाग 7। उसकी संख्या आ जाएगी, संख्या दी गई है। देहरादून से ये पत्र ज्ञाप जारी हुआ है। स्थान पहले आएगा, फिर दिनांक 13, फिर महीना जो है हिंदी अक्षरों में लिखा जाता है और वर्ष। हेडिंग आ जाएगी कार्यालय ज्ञाप। तो ये पार्ट्स आपने देखे कार्यालय ज्ञाप के। सबसे पहले जिस विभाग से भेजा जा रहा है उसका पता, पहला पार्ट। दूसरा पत्र संख्या, तीसरा स्थान, चौथा दिनांक। ये ऊपर की फॉर्मेटिंग है। फिर बीच में आप देखेंगे कार्यालय ज्ञाप हेडिंग आ जाएगी। तो इसके बाद आ जाता है विषय। आप देख सकते हैं विषय के संबंध में यहाँ पर विषय लिखा गया है, उत्तराखंड वित्तीय नियम समिति की संस्तुति के अनुसार विभिन्न संवर्ग के कार्मिकों को वाहन भत्ता अनुमन्य किए जाने के संबंध में ये ज्ञाप दिया गया है।
शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरांत लिए गए निर्णय के क्रम में, देखिए औपचारिकता यहाँ से स्टार्ट होगी, जो औपचारिक शब्दावली ये हो गई। विभिन्न संवर्ग के कार्मिकों को वाहन भत्ता अनुमन्य कराए जाने हेतु वाहन भत्ते की दरों एवं शर्तों के संबंध में पूर्व निर्गत समस्त शासनादेशों को अधिक्रमित करते हुए राज्य सरकार के सरकारी सेवकों के लिए, जिन्हें अपने पदेन कर्तव्यों से संबंधित कार्यों करने के लिए बहुधा अल्प दूरी की यात्राएं करनी पड़ती हैं एवं जिसके लिए यात्रा भत्ता अनुमन्य नहीं है, तथा जिन्हें वित्तीय हस्त पुस्तिका खंड 3 के नियम 82 के अधीन परिशिष्ट 8 में उल्लिखित सूची एवं समय समय पर शासन द्वारा निर्गत आदेशों के अंतर्गत वाहन भत्ता अनुमन्य कराया जा रहा है, को वित्तीय नियम समिति की संस्तुतियों के अनुसार मासिक रूप से प्राप्त वाहन भत्ता निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन 1 जनवरी 2024 से तालिकानुसार अनुमन्य किए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। तो ये विभिन्न संवर्गों के जो कार्मिक हैं उनको वाहन भत्ता दिए जाने के क्रम में है। तो ये पहले औपचारिकता हो गई, उसके बाद उसकी जो कंडीशंस हैं उनको डाला गया है। चूँकि कंडीशंस को ये वैसे बता रहे हैं, इसलिए यहाँ पर पैरा स्टार्ट नहीं है, इसलिए 1 2 3 करके रोमन में नंबरिंग कर दी गई है। देखिए, संबंधित कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी को राजकीय आवाहन वाहन आवंटित ना हो, तो ये उसकी शर्तें यहाँ पर लिख गई है। मेन कंटेंट ये आ गया है। फिर वाहन भत्ते की दरें निम्नवत होंगी, दरें आ गई हैं और ये डिटेल में पूरी आ गई है। और बाकी ये जो भत्ता है इस प्रकार से अनुमन्य होगा। और बाकी जो कॉपी है किस किस को की गई है वो नीचे आ जाएगा, संख्या दोबारा नीचे आ जाएगी। दिलीप जावलकर की ओर से है, तो यहाँ पर साइंड बाय या डिजिटली साइंड है, यहाँ पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं कि आजकल जो है डीएससी से साइन होते हैं। और महालेखाकार राज्यपाल महालेखाकार भवन कोलागढ़ देहरादून, सचिव श्री राज्यपाल उत्तराखंड, सचिव माननीय मुख्यमंत्री। देख लीजिए इतने लोगों को कॉपी की गई है। आप देख लीजिए किस प्रकार के लेटर्स में कहाँ कहाँ पर कॉपी करनी पड़ती है या प्रतिलिपि करनी पड़ती है, उसको आप देख लीजिए। कोई शासनादेश जो होता है उसको गार्ड फाइल में या फिर जो प्रेस है, सरकारी प्रेस, उसको भी प्रतिलिपियां छापने के लिए कॉपियां की जाती हैं। तो ये उत्तराखंड में जारी हुआ काले ज्ञाप का एक नमूना आपके सामने था। तो इस सीरीज को स्टार्ट करने का हमारा उद्देश्य ये है कि किस प्रकार से आप ड्राफ्टिंग या शासकीय आलेखन कर सकते हैं आने वाली परीक्षाओं में। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस पर अपना जो फीडबैक या पृष्ठ पोषण है अवश्य दें। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।